हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नितेश केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे बच्चों। आज मेरा जो काम है वो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं बच्चों, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आपको एक सिलेबस पिछले वीडियो में भी लिखवाए थे, तो वही सिलेबस आपको फिर से रिपीट करवा दें कि हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहां कहां से बना सकते हैं बच्चों। तो देखो, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, कीटोन से भी कर सकते हैं बच्चों, बट वो ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। इसलिए हम अभी आपको 1 डिग्री अल्कोहल और एल्डिहाइड दिखा रहे हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन करेंगे बच्चों हम लोग, फ्रॉम ग्रीनाइड एजेंट, फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल, आरसीएन से करेंगे हम लोग। एसिड कैसे बनाते हैं देखेंगे हम लोग, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एमाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर। तो यही मेथड है बच्चों आप लोगों को, जहां से डायरेक्टली हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन। जरा देखिए बच्चों उसको आप लोग, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, जरा उसको देखते हैं बच्चों। हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड अल्काइन, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग कैसे हम लोग एल्कीन अल्काइन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और वो एसिड में जा सकता है, उसका दो मेथड हो सकता है बच्चों। यहां पर एक दो अलग अलग रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे। एक तो बाई क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्या है बच्चों ये, बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस दो तरीके का होता है बच्चों, एक ऑक्सीडेटिव, दूसरा रिडक्टिव। तो रिडक्टिव हम लोग एल्डिहाइड में देख चुके थे कि एल्कीन से कैसे एल्डिहाइड बनाए थे, बाय द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के द्वारा। अभी हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को देखेंगे बच्चों। इसका जो रिएजेंट है बच्चों वो है O3 और साथ में वाटर। O3 ले लीजिए बच्चों, इसका ऐसे लिखने ज्यादा अच्छा रहेगा, O3CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक मीडियम है सिर्फ, और सेकंड में क्या बच्चों, H2O। देखो यहां पर जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है, अगर जिंक ले लेंगे बच्चों तो फिर ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग सिंपली O3H2O भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, कहां से हम लोग बना सकते हैं, बाई हॉट एल्कलाइन KMnO4 या हॉट K2Cr, या ऐसा लिख देंगे हम लोग, इसका होगा KMnO4 OH-, साथ में हीट देना है बच्चों। और आप लोग जो है और क्या ले सकते हैं यहां पर, K2Cr2O7H+ भी ले सकते हैं बच्चों, ये भी लिया जा सकता है। तो इन दोनों रिएजेंट के द्वारा भी हम एल्कीन अल्काइन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस से भी काम कर सकते हैं बच्चों। तो हम जरा दोनों को देखें हम लोग, इसको हम लोग टाइप ए मान लें, इसको हम लोग टाइप बी कर लें। हम लोग टाइप ए और टाइप बी से हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं टाइप ए क्या है, इसको देख लेंगे बच्चों। ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का रीजेंट, ये है हॉट एल्काइन KMnO4 OH- और हीट है बच्चों। यहां पर अगर ये हीट नहीं भी हो बच्चों, ये हीट नहीं भी हो तो देखिए दो तरह का होता है, एक कोल्ड एल्काइन KMnO4 जिसको बेयर्स रिजेंट बोलते हैं हम लोग, BAYERS, बेयर्स रिजेंट, कोल्ड एल्काइन KMnO4। लेकिन जब कोल्ड रहेगा बच्चों तो कोल्ड वहां पे दिया जाएगा, लेकिन अगर कोल्ड नहीं दिया गया हो तो आप हमेशा हॉट लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, अब हॉट का काम देखेंगे एल्कीन में क्या कर सकता है बच्चों। तो टाइप 1 में हम लोग, टाइप ए में देखते हैं हम लोग क्या हो पाएगा। जो हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करने जा रहे हैं बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस,
तो देखिए, तो अगर हम जिसका रिएजेंट क्या है O3H2O, ठीक है। तो जरा देखो यहां पर कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास ऐसा है बच्चों CH2 है और ओजोलाइसिस करवा दी कैसा ऑक्सीडेटिव वाला, तो आपको करना क्या है इस बात पे ध्यान दीजिए। इस पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ना है बच्चों, सिग्मा पाई दोनों तोड़ देना है और दोनों तरफ दो दो ऑक्सीजन डालना है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन? दो दो ऑक्सीजन। जब रिडक्टिव होता था बच्चों, याद है आपको, रिडक्टिव में क्या करते थे, एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ डाल देते थे हम लोग। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग, दो दो ऑक्सीजन वहां पे डालेंगे, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और इधर से एक कार्बन से कौन सा एसिड बन पाएगा बच्चों, यहां से एक कार्बन से ये फॉर्मिक एसिड बन पाएगा। देखो C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया, ये कोई भी जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड हो गया बच्चों, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो और यहां पर CH है, CH डबल बॉन्ड ऐसा है बच्चों, और CH2 कर ले हम लोग, O3H2O, सारा कंडीशन दिखा रहे हैं यहां पर। तो ये दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बच्चों हम लोग, यहां भी क्या करेंगे, एक एक ऑक्सीजन डालेंगे, दो दो ऑक्सीजन यहां पर चला जाएगा सबकी जगह पर। जहां जहां बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, दो दो ऑक्सीजन वहां पर जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और देखो ये आपको क्या बन पाएगा बच्चों, ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड बताए थे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। फिर ये हमारा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, देख लीजिए। और अगर हम लोग ऐसा कर ले बच्चों, R है, डबल बॉन्ड है, CH है, CH ऐसा कर लिया जाए, R डैश है, या CH3 कर लीजिए हम लोग, ठीक है। ऐसा हो जाए आपके पास O3H2O है बच्चों, ठीक है। तो देखो जिस कार्बन पे बच्चों दो अल्काइल ग्रुप होगा, जिस कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप होगा, वहां पर क्या करेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो जिस कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप होगा बच्चों, वहां पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डालना है, ओनली वन ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि वहां पर से कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन के वहां कीटोन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन जिस कार्बन के पास H हो बच्चों, H हो, एक भी H हो, तो वहां पर दो दो ऑक्सीजन डालना बच्चों, दो दो ऑक्सीजन डालते, देखिए हम लोग, तो क्या बन पाएगा यहां पर, देखिए यहां से क्या बन गया, कीटोन, R C डबल बॉन्ड O R, कीटोन। और ये तो अभी बताया था बच्चों, ये ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, और इधर से क्या हो गया, CH3, यहां से हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH, एसिटिक एसिड। वो क्या बन गया बच्चों, वो एसिटिक एसिड बन गया। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन है जिसमें कि हम लोग काम करेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए बच्चों, हम लोग कुछ एग्जांपल से देख ले हम लोग। ये तो जनरल तरीके से आपको बता दिए। जनरल तरीके में भी क्या बात था बच्चों, कि जिस कार्बन पर, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप होगा, वहां पर एक ही ऑक्सीजन देना है, एक ही ऑक्सीजन देना है, और वो कीटोन बन जाएगा। पर जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, एक भी हाइड्रोजन होगा बच्चों, तो वहां पर दो ऑक्सीजन देना है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो हम लोग जरा देखें, यहां पर ऐसा हो गया, O3H2O है ना। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, दो दो ऑक्सीजन डालना है बच्चों यहां पर। तो एक कार्बन से कौन सा एसिड बनता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड, यानी कि 2 मोल क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो गया। यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दे, तो CH3 एक हो गया एसिडिक एसिड, एक हो गया बच्चों फॉर्मिक एसिड, है ना। अगर कुछ ऐसा हो, CH3 हो, CH3 है, डबल बॉन्ड, देखिए इस कार्बन पर क्या है बच्चों, दोनों अल्काइल ग्रुप आ गया है, CH CH3, ऐसा हो गया बच्चों। तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक ही ऑक्सीजन डालना है बच्चों, बट इधर दो ऑक्सीजन डालना है आपको। देखिए इसमें H था ना, इसमें दो दो ऑक्सीजन दोनों तरफ डाले थे। यहां पर चूंकि इस कार्बन के पास H नहीं है, तो वो एसिड ना बन करके कीटोन बन जाएगा बच्चों। तो क्या बन जाएगा, CH3
COCH3 और प्लस इधर से क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो एक कीटोन बन गया और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बच्चों। आप साइक्लिक रिंग में भी ऐसा काम कर सकते हो बच्चों। अगर ऐसा है तो यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दो। देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसलिए दोनों तरफ दो दो ऑक्सीजन डालेंगे बच्चों, ऐसे डालेंगे हम लोग, और ऊपर से क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको मैलोनिक एसिड बोलेंगे बच्चों, 2 मोल बन जाएगा। ऊपर से भी बन गया, नीचे से भी बन गया। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस कर लेंगे बच्चों, बहुत इजी है ना। ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस समझना बहुत इजी है। यहां पर एक बात और देख लीजिए आप लोग कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसको स्टाइरिन बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होगा बच्चों, स्टाइरिन। देखिए साथ में हम बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन भी साथ में करते चलेंगे बच्चों, कोई अलग नहीं है वहां पर। ठीक है, तो हम यहां भी साथ में कर दें, स्टाइरिन है और ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस कर दे बच्चों हम लोग। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक किए, दो दो ऑक्सीजन डाले बच्चों यहां पर, यहां से क्या बन गया बेंजोइक एसिड बन गया, इधर से हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है, देखो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड बन गया। ये बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन भी हो गया बच्चों। आप स्टाइरिन से बेंजोइक एसिड बाय द ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस से काम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप सेम काम अल्काइल में भी कर सकते हो बच्चों। अगर यहाँ पे अल्काइल अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो आप अल्काइल में भी यही काम कर सकते हैं। ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, पूरा ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा। इसके मैकेनिज्म मत जाइए, इसका सीधे वर्क देखिए क्या काम कर सकता है आपको ये। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं कुछ पूछेगा बच्चों, इसका सीधे प्रोडक्ट पूछेगा आपसे। तो इधर से भी एसिड बनेगा, इधर से भी एसिड बनेगा। RC डबल बॉन्ड OH, ये आडेस है ना, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है तो आडेस है ये। तो यहां से भी क्या बनेगा बच्चों, एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस, एल्कीन का भी एल्काइन का भी। अब हम लोग दूसरा जो बताए थे बच्चों बाय द हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर, जरा उसको भी समझ ले। टाइप बी, टाइप बी को समझे आप लोग। टाइप बी में क्या हो पाएगा, टाइप बी में कौन सा रिएजेंट लेते थे बच्चों हम लोग, हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर, हॉट अल्कलाइन केमिनोफोर बच्चों। ठीक है, जिसमें रिएजेंट क्या हो जाएगा केमिनोफोर OH माइनस, या आप ले सकते हैं K2Cr2O7H प्लस, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम। ये दोनों देखो बच्चों आप लोग। तो ये क्या करता है, पहले तो बता दें कि डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा दिखाते हैं आपको हम। लेकिन यहां पर एक बात आप समझो कि इसके पास, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये फॉर्मिक एसिड अगर बनेगा बच्चों, कहीं भी एल्कीन के या अल्काइन के ऑक्सीडेशन के दौरान अगर फॉर्मिक एसिड बन गया बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मिक एसिड बन गया तो वो फॉर्मिक एसिड फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये फॉर्मिक एसिड को और ऑक्जेलिक एसिड को फर्दर ये कन्वर्ट कर देता है CO2 में। ठीक है, यानी कि यहां पर फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा बच्चों, ये 1 मोल CO2 बन जाएगा, ये फॉर्मिक एसिड में आपका। और ऑक्जेलिक एसिड अगर होगा बच्चों, देखो ऑक्जेलिक एसिड है, इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो 2 मोल CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक अगर फॉर्मिक एसिड कहीं आ गया बच्चों तो उसको CO2 में कन्वर्ट कर देना है, ऑक्जेलिक एसिड कहीं आ गया उसको भी 2 मोल CO2 में कन्वर्ट कर देना है, उसको वहां पर रोकना नहीं है, वो आपका प्रोडक्ट नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट CO2 होगा। तो जरा देखिए हम लोग आगे रिएक्शन में कैसे होगा। पहले तो आपको ये बता दें बच्चों हम लोग कि अगर हमारे पास CH डबल बॉन्ड CHR है बच्चों और KMnO4 OH माइनस फोल्ड दे दिया बच्चों, फोल्ड अल्कलाइन KMnO4,
क्या दे दिया वो, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो क्या हो जाएगा, इस रिएजेंट को बोलते हैं हम लोग बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है ये, कि ये जो डबल बॉन्ड है बच्चों उसमें पाई बॉन्ड को तोड़ता है, सिग्मा को छोड़ देता है, सिग्मा को छोड़ देगा, सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ेगा, और दोनों कार्बन पर, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक एक OH ग्रुप जोड़ देगा बच्चों। ऐसा करके OH ग्रुप जोड़ देगा, ठीक है, वो भी एक साइड से, मतलब इसको बोलते हैं सीन एडिशन। और इसका जो कलर है बच्चों ये सीन एडिशन हो गया, मतलब पहले आपको बता दें ये तो कलरलेस कंपाउंड है, कलरलेस कंपाउंड है, और यहां पर कैसा हुआ है, सीन एडिशन हुआ है। सीन एडिशन का मतलब बच्चों कि दोनों OH ग्रुप सेम साइड से जुड़ा है, सेम प्लेन से जुड़ा है आपका, ये दोनों एक ही साइड से जुड़ा है आपका, सीन एडिशन हो गया। अगर ऐसा होता कि एक OH नीचे से जुड़ रहा है, एक OH ऊपर से जुड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटी एडिशन, ANTI, एंटी एडिशन। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों, सीन एडिशन। जो KMnO4 का कलर होता है बच्चों पिंक कलर होता है ना ये, तो वो क्या हो जाएगा, जब वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल यानी कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन या ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन से रिएक्शन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका जो पिंक कलर होगा बच्चों वो कलरलेस हो जाएगा, उसका पिंक कलर खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, इस कंपाउंड के बनने की वजह से। तो ये जो रिएजेंट है बच्चों वो टेस्ट में यूज होता है कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब एल्केन है, और कौन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये रिएजेंट आता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि अगर KMnO4 है और OH- है और हीट दे दिया गया, ये हॉट अल्कालाइन KMnO4 हो गया, तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है बच्चों और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देगा। ये तो सिर्फ पाई बॉन्ड को तोड़ता था, बट ये क्या करेगा, पूरा सिग्मा बॉन्ड को भी तोड़ देगा, ठीक है, और दोनों तरफ से एसिड बना देगा बच्चों। क्या बना देगा वो, एसिड है, ऐसा बना देगा। 2 मोल हो जाएगा ना, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि दोनों सेम अल्काइल ग्रुप है, तो ये एसिड बन जाएगा बच्चों। यानी कि ये एल्किन क्या करता है, एल्किन हॉट अल्कलाइन KMnO4 एल्किन को क्या करता है बच्चों कि डबल बॉन्ड को पूरा तोड़ देता है और दोनों तरफ एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कर रहा था, लेकिन सिर्फ यहां पर कंडीशन क्या है बच्चों कि मान लो कि कुछ ऐसा बनाया हम लोग KMnO4 OH- और हीट दे दी हम लोग। हीट नहीं भी दिया जाएगा बच्चों तो आप समझिए कि हॉट अल्कलाइन KMnO4 है, क्योंकि जब कोल्ड रहता है तो कोल्ड आपको लिख देता है वो, पर हॉट कभी नहीं लिखता आपको, ठीक है। कोल्ड लिखा जाता है, हॉट नहीं लिखा जाता है। कोल्ड लिख देगा तो ऐसा काम करेंगे बच्चों, जब लेकिन नहीं कुछ लिखा हो या हीट दिया हो तो क्या होगा, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और इधर से जो बन जाएगा बच्चों फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा, एक कार्बन से कौन सा एसिड, एक कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। वो फॉर्मिक एसिड लेकिन बचेगा नहीं, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। यानी यहां पर जो है फॉर्मिक एसिड ना होकर के CO2 लिखना है बच्चों, याद रखेंगे। फॉर्मिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ऑक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल CO2 में, ठीक है, याद हो गया होगा आप लोगों को। कुछ और एग्जांपल यहां ले ले हम लोग, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ ले ले बच्चों हम लोग। हम साइक्लिक रिंग भी ले लेंगे हम लोग। तो देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर से पता बच्चों ये कीटोन बन जाएगा, क्योंकि यहां से एसिड नहीं बन सकता है, ये तो कीटोन बन जाएगा। देखो इधर से यहां से भी एसिड, यहां भी एसिड, और दोनों जुड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ऑक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्सिलिक एसिड बनेगा बच्चों, तो वो ऑक्सिलिक एसिड यहां पे लिखेंगे नहीं हम लोग, उसको 2 मोल CO2 में कन्वर्ट कर देंगे, 2 मोल CO2 में, और इधर से क्या बन पाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड देखिए, ये जो ऑक्सिलिक एसिड था वो कन्वर्ट हो गया किस में, 2 मोल CO2 में, ठीक है। इस तरह से होता है कि एक साइक्लिक रिंग का देख लो आप लोग, साइक्लिक रिंग में देख लो आप लोग, देखो बच्चों आप लोग
यहाँ पर हम लोग अगर कुछ ऐसा ले लिया जाए, बेंजीन है, ऐसा है बच्चों, और CHO है। आपको पता है बच्चों कि जो हॉट अल्कलाइन KMnO4 है या K2CR2 7H+ है बच्चों, ये सब क्या करेगा, ये तो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, और एल्डिहाइड को भी कर देता है ना। तो जरा देखिए यहाँ पर ये KMnO4 OH- है, हिट करके, तो क्या करना है आपको, यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है। देखो इधर से क्या बन पाएगा, बेंजोइक एसिड, है ना। और देखो यहां से भी एसिड बनेगा बच्चों, ये भी एसिड बनेगा, ये भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, और इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों ऑक्सीडाइज करके, ठीक है। इसका मतलब ये ऑक्सिलिक एसिड हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाना है, इसको ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल CO2 में। यहां पर ये बच नहीं पाएगा बच्चों, इसको 2 मोल CO2 में कन्वर्ट कर देना आपको, ठीक है। इस तरह से आप समझ पा रहे हैं हम लोग। एक बात आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि अगर हम चाहते हैं यहां पर कुछ ऐसा है, जरा इसको भी समझ लीजिए आप लोग। एल्डिहाइड है, थोड़ा सा बेसिक बात है, आपको जरा समझ लीजिए कि यहां पर जो है KMnO4 OH- दे दिए बच्चों हिट करके, तो ये भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको भी ऑक्सीडाइज हो गया बच्चों। तो इधर से क्या हुआ, CH3 CHO एसिड बन गया आपको, ये इधर से तो एसिडिक एसिड बन गया, और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया बच्चों, और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो 2 मोल CO2 में हो जाएगा बच्चों। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये डबल बॉन्ड टच ना करे बच्चों, ये डबल बॉन्ड टच नहीं करे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन ना करे, क्योंकि ये डालिएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये डबल बॉन्ड भी, इसको डबल बॉन्ड टच ना करे, और ये सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया जाए, ठीक है। तो इससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इससे थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। ये तो स्ट्रांग है ना, इसलिए दोनों को ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि डबल बॉन्ड टच ना हो और सिर्फ एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा बच्चों, वो है आपका टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट यानी कि यहां पर क्या लेने, AgNH3 H+, और फर्स्ट में ये, और सेकंड में क्या H+ ले ले बच्चों। तो देखो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, हम लिखवा दिए था आपको टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में, ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा, ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा। यानी क्या हो पाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से बच्चों। यानी कि ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो डबल बॉन्ड को टच नहीं किया, है ना, और लेकिन एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से काम करते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग एल्कीन और अल्काइन, अल्काइन में भी यही बात होता है बच्चों। अगर अल्काइन अगर ऐसा है आपके पास, अल्काइन है और KMnO4 डाल दिया गया है, KMnO4 OH-, तो यहां पर भी वही काम कर लेंगे हम लोग, पूरा ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे बच्चों, 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम अल्काइल है बच्चों। अगर अलग अलग अल्काइल होगा तो अलग अलग 2 एसिड बनेगा, लेकिन यहाँ पर सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 बंद कर दिए। यानी जो काम हम ऑक्सीडेटिव एनालिसिस में कर रहे थे, वही काम हम लोग हॉट एल्कलाइन KMnO4 में किए, सिर्फ यहाँ पर से एक ही बात चेंज हुआ कि फॉर्मिक एसिड या ऑक्सिलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो गया बच्चों, बस इसमें यही अंतर है, ठीक है। और ये समझ में आया होगा कि डबल बॉन्ड अगर ब्रेक नहीं करवाना है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना है, तो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट होगा बच्चों, फेलिंग सॉल्यूशन होगा, ये दोनों यूज कर सकते हैं आप लोग। दूसरा रिएक्शन देखो बच्चों आप लोग, सेकंड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्काइल बेंजीन रिएजेंट क्या ले लेंगे बच्चों हम लोग,
वही है हॉट अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम लोग KMnO4 OH माइनस लेते हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई बेंजीन है और यहाँ पर CH3 है बच्चों, देखो अल्काइल बेंजीन हो गया, जिसको हम टॉलिन यहां बोल रहे हैं हम लोग। सिर्फ एक कंडीशन याद रखना बच्चों कि जो अल्काइल का जो कार्बन फिनाइल से जुड़ा हो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पर अगर एक भी हाइड्रोजन होगा बच्चों, एक भी हाइड्रोजन होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हॉट अल्कलाइन KMnO4 उसको पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी कि देखो इसमें 3 हाइड्रोजन है, हम तो एक भी हाइड्रोजन की बात की है हम लोग, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा, बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो जरा देखिए, तो अगर ऐसा है KMnO4 OH माइनस, KMnO4 OH माइनस, तो देखो इस कार्बन के पास देखना है, इसको नहीं देखना है बच्चों, इसको देखना है आपको। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हम तो एक भी हाइड्रोजन की बात किए, तो यहाँ पे चूंकि 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, सबको हटा दीजिएगा, और यहाँ पर फिर से बेंजोइक एसिड बन जाएगा। जब तक इस कार्बन के पास, उसको की कार्बन बोलते हैं, KEY की कार्बन, जो फिनाइल से जुड़ा हुआ कार्बन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन होगा बच्चों, तो ये ऑक्सीडाइज होता जाएगा और वो एसिड बनता जाएगा। ठीक है, इसका और भी देखें आप लोग, और भी देखिए इसका रिएक्शन कि अगर आपके पास क्या है, CH3 है, KMnO4 OH माइनस है, तो देखो फिर से आपके पास ये पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास H है बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा। ठीक है, बट अगर ऐसा कुछ है बच्चों, और KMnO4 ले लिया गया हो, देखो आप इस कार्बन पर तो कोई हाइड्रोजन नहीं बच्चों, इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वजह से ये नो रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नो रिएक्शन हो जाएगा। कुछ आपके पास अगर ऐसा है बच्चों, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, KMnO4 डाल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अल्काइल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा और बन जाएगा क्या, थैलिक एसिड। अगल बगल में है, ऑर्थो पे है बच्चों, तो थैलिक एसिड हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये तो समझ में आ गया, अगर हाइड्रोजन, कार्बन पर हाइड्रोजन ना हो बच्चों, तो ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे उसको हम लोग। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है बच्चों, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर इसको जरा देखिए, अगर हम लोग KMnO4 करवा दिया जाए हीट, KMnO4 OH माइनस हीट, तब क्या होगा बच्चों, तो ये KMnO4 तो अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये इसको भी तो करेगा ही, क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। देखो फिर से क्या बन गया आपको, ये थैलिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्काइल को भी हम लोग यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और वो ब्रेक का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं जब बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ अल्काइल, और उसको एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। थर्ड देख लो आप लोग, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ 1 degree alcohol and aldehyde, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बच्चों, 1 degree alcohol and aldehyde, है ना। तो कौन सा रीजन दिया जाए, कौन सा रीजन दिया जाए बच्चों, तो हम यहां पर हम आपको 3 तरह का रीजेंट आपको दिखाएंगे बच्चों। एक आपको रीजेंट जो दिखाएंगे आपको, वो है आपका स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या है बच्चों, जिसको कि अभी हम बात किए थे, KMnO4OH माइनस, K2Cr2O7H प्लस, और क्या था बच्चों, क्रोमिक एसिड था इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना। आप CrO3 ले सकते हैं, CrO3 इस तरह से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह से, इन तीनों से, ठीक है। अब ये बताओ हम लोग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, यहां पर जो है हम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे हम लोग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है बच्चों आपको, ये जैसे कि टॉलिंस रिएजेंट, टॉलिंस रिएजेंट, जैसे कि यहां पर AgNH3 का होल 2 प्लस हुआ, या ले सकते हैं हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन, जिसमें Cu2 प्लस और OH माइनस दिखाते हैं बच्चों। ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ तक ही रखिएगा। और एक हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट। इसका रिएजेंट क्या होता था, I2 और प्लस NOH, ठीक है, या NaO, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, NaOI, ठीक है, या I2 प्लस OH माइनस भी लिख सकते हैं हम लोग, OI माइनस भी लिख सकते हैं हम लोग। ये आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट है बच्चों। हम तीनों को एक बार देख लेंगे, तीनों से कैसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग आप मिटाते हैं और इसका देखते हैं हम लोग, ये तीनों को साथ में ही करते हैं हम लोग बच्चों। जैसे देखो आप लोग, RCH2OH है, और यहां पर क्या कर लिया जाए, KMnO4OH माइनस, या K2Cr2O7H प्लस, KMnO4OH माइनस या K2Cr2O7H प्लस। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है बच्चों, ये 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बट अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता बच्चों तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता। तो हमको तो कीटोन बनाना नहीं है, हमको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, इसलिए हम इसी को रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को। अगर कोई एल्डिहाइड है बच्चों, एल्डिहाइड है, अब KMnO4OH माइनस कर दिए हम लोग, ठीक है, या K2Cr2O7H प्लस कर दिए, तो ये सीधे के सीधे कहां चला जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग एल्डिहाइड का। कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ऑक्सीडेशन होता नहीं बच्चों, उसको बोलते हैं कि ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होता है ना। इसलिए हम कीटोन का हम ऑक्सीडेशन पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, उसमें कुछ पॉपअप्स रूल भी बताए थे आप लोगों को, उसको एक बार देखेंगे आप लोग वहां डिहाइड कीटोन में जाकर के, इसी से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अगर इसी में हम लोग यह ले लिया जाए क्या, फर्स्ट में AgNH3 का होल 2 प्लस और सेकेंड में H प्लस बच्चों, तो ये भी क्या कर देगा, इसको एसिड बना देगा बच्चों। सिल्वर मिरर टेस्ट दे देता है ये, जबकि कीटोन में ऐसा रिएक्शन नहीं हो पाता ये, ठीक है। ये सिर्फ एल्डिहाइड में ऐसा होता है। तो ये सब ऑक्सीडेशन करवा दिए बच्चों। ये सब मैं जनरल एग्जांपल दे दिए, कुछ एग्जांपल देख लीजिए हम लोग, कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे हमारे पास क्या है, CH3CH2OH है, और इसमें हम लोग KMnO4OH माइनस करते हैं बच्चों, या K2Cr2O7H प्लस करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, यानी कि एसिडिक एसिड, सीधे ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर PCC लगाते तो बच्चों क्या होता, हम ये भी बता दें आपको, PCC लगाते तो क्या होता, तो अगर PCC लगाते हैं हम लोग यहाँ पर,
तो फिर ये क्या होता कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता। यहाँ पर एक अलग से आपको बता दिए, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता, एल्डिहाइड में। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, और ये एसिटिक एसिड बन गया आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ये। ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात के बारे में बात करें, CH3CHO, तो देखो KMnO4OH माइनस या K2CR2 7H+ ले सकते हैं बच्चों। यहां पर AgNH3 का होल 2 प्लस H+ हो गया, या हम लोग I2OH माइनस ले ले बच्चों, NOH ले लेते हैं। ये तीनों दिखा रहा है आप लोगों को, जो कि एल्डिहाइड में रिएक्शन कर सकता है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3, चूंकि देखिए एक एल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड जिसके बगल में मिथाइल ग्रुप है बच्चों, तो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा ये, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। और ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसमें एसिटिक एसिड हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, एल्डिहाइड में रिएक्शन करता है, और सिल्वर मिरर टेस्ट देता है ये, और H+ डाल दिए हैं तो सीधे सीधे एसिड बना सकते हैं हम लोग, प्लस सिल्वर का प्रेसिपिटेट। आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, येलो प्रेसिपिटेट देता है ये, आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट। और इधर से क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से हम लोग O- Na+ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर H+ डाला गया हो, अगर यहाँ H+ डाला गया हो, यहाँ पर OH- हो, यहाँ H+ हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, OH हो जाएगा। देखो ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा आपको ये, ठीक है ना। इस तरह से हमारा जो है आइडोफॉर्म टेस्ट भी देख लिए, सिल्वर मिरर टेस्ट भी देख रहे हैं आप लोग, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख रहे हैं, जो एल्डिहाइड को क्या कर दिया है, वो एसिड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये सब देख रहे हैं हम लोग। कुछ बेंजीन रिंग देख ले बच्चों हम लोग। कुछ बेंजीन रिंग देख ले हम लोग। बेंजीन रिंग में क्या होगा, बेंजीन रिंग में जैसे आपको यहां पर ऐसा कर दिया जाए, CHO है ना। यहाँ पर जो है कि ये सब रिएक्शन चूंकि आप पहले किए हुए हैं बच्चों, इसलिए ऐसा समझना दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। टॉलिन से रीजन फाइलिंग सॉल्यूशन सब पढ़े हुए हैं आप लोग। CO2+ OH-, देखो ये फेलिंग सॉल्यूशन है आपका ये। आइडोफॉर्म टेस्ट हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या होगा, ये जो है KMnO4OH- क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बट ये क्या करेगा, हाँ ये भी क्या कर सकता है, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर ही सकता है ये, है ना। टॉलिन से रीजन टेस्ट दे सकता है ये, तो क्या कर सकता है ये, और H+ भी डाले हुए हैं, इसलिए पहले तो बनता ये वाला बच्चों, पहले तो ये बनता, लेकिन जो H+ डालती है हम लोग, वहां से ये H+ वहां चला जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा प्लस, और सिल्वर का प्रेसिपिटेट बच्चों, ये सिल्वर मिरर टेस्ट हो गया आपका ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसका नाम बेंजल्डिहाइड है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। लेकिन जरा देखो फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है बच्चों, लेकिन उसमें बेंजल्डिहाइड को नहीं ऑक्सीडाइज करता है, याद होगा आप लोगों को। ये सिर्फ एलिफेटिक या साइक्लिक रिंग वाले जो एल्डिहाइड होंगे बस उसी को ऑक्सीडाइज कर पाएगा, लेकिन एरोमेटिक वाला जो एल्डिहाइड होगा, जिससे बेंजल्डिहाइड है आपका, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करता है बच्चों। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। आइडोफॉर्म में भी देखो बच्चों CHO के बगल में CH3 नहीं है, यहां भी क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। और जैसा कि हम पहले बताए थे बच्चों, इसको तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसा कि हम पहले आपको बताए थे कि अगर हम लोग ऐसा लिए हैं एग्जाम्पल, CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर से हम एग्जाम्पल लिए बच्चों इसको,
देखो इसका एग्जांपल पहले भी किए हम लोग, KMnO4OH माइनस है हमारे पास, तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको भी कर देगा, तो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH हो जाएगा ऐसा। और इसको यहां से एसिड जो बनेगा, यहां से जो एसिड, क्योंकि अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, अल्डिहाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो ये तो ऑक्जेलिक एसिड बन गया। और ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है कि वो ऑक्जेलिक एसिड में नहीं रह पाता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और 2 मोल CO2 बन जाता है बच्चों, 2 मोल CO2। देखो आप लोग, है कि नहीं। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि डबल बॉन्ड को टच ना करे, सिर्फ अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो, तो क्या बोले आपको, इससे जो है ना कम स्ट्रेंथ वाला कोई ऑक्सीडाइज एजेंट लीजिए। जैसे कि हम लोग क्या ले लें, हम लोग अभी बताए थे आपको सिल्वर मिरर टेस्ट में जो टॉलेंस रिजेंट है उसको ले लिया जाए बच्चों, और सेकंड में H+, तो ये डबल बॉन्ड टच नहीं हो पाएगा, लेकिन ये अल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा बच्चों, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है। और अगर हमारे पास ओजोनलाइसिस है बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस है, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों तरफ एक दो ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ दो ऑक्सीजन जाएगा। बट ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस अल्डिहाइड को टच नहीं करता है, वो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है बच्चों, इसीलिए यहां से तो क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और ये वाला भी पार्ट क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, बट अल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, तो क्या हो पाएगा, तो यहां पर C डबल बॉन्ड OH और CHO हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से देखिए यहां पर कैसे काम कर रहे हैं हम लोग। डबल बॉन्ड को छोड़ देना है बच्चों, ऑक्सीडाइज नहीं करवाना है, सिर्फ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना है। टॉलेंस रीजन पकड़ लो आप, या फेलिंग सॉल्यूशन ले लो आप, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी हम आपको 3 तरह का ऑक्सीडेशन, 3 रिएक्शन बताए बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से। 3 और रिएक्शन है हम लोग जो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, ठीक है। तो अभी तक इतना नोट्स बना लीजिए, फिर आगे के वीडियो में हम लोग उस तीनों रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी ले लेंगे बच्चों हम लोग अच्छा वाला, कुछ कन्वर्सन के साथ, कन्वर्सन भी आपको उसमें कुछ हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझिए और नोट्स बनाइए बच्चों, ठीक है। थैंक यू।